जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आरामश्च पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन। ये हमारे ऋषि मुनि हमको जगाते हैं। उनका काम सोते हुए को जगाना है खाली, क्योंकि हम सब सो रहे हैं, अज्ञान और मोह में सो रहे हैं। तो कहते आरामस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन। हमको आराम दिखाई पड़ रहा है, आराम के पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये आराम का कारण क्या है उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। बिस्तर बहुत बढ़िया हमने बना लिया है, लेकिन शरीर पक्षाघात से पीड़ित हो, लकवा लग जाए, उस बिस्तर का क्या फिर महत्व रहेगा। भोजन बहुत अच्छा बना है, लेकिन बुखार 105 डिग्री हो तो फिर भोजन रसगुल्ला अच्छा लगेगा हमको? नहीं अच्छा लगेगा। तो आराम के पदार्थ सब हमको दिखाई पड़ते, लेकिन आराम आते कहाँ से हैं? तो देखिए, सिनेमा घर में जाने वाले लोग सिनेमा देखते हैं, मुंह रहता है उनका पर्दे की तरफ। पर्दे में सारे चित्र दिखाई पड़ते हैं। महाभारत का युद्ध हो रहा है, तीर कमान चल रहे हैं, गंगा जी बह रही हैं, हनुमान जी लंका जला रहे हैं, लेकिन पर्दे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। न गंगा जी से गीला होता है और न लंका जलाने से जलता है, न तीर कमान से फटता है। पर्दा जैसा का तैसा वैसे रहता है। लेकिन एक बात और देखिए, ये चित्र जहां से आते हैं पर्दे पर, वो हमारी पीठ के पीछे मशीन है। आप लोग तो सिनेमा देखने वाले हैं, वैसे देखो संसार ही सिनेमा है। विश्व रंग मंच के तुम ही हो एक सूत्रधार, संसार ही सिनेमा है। लेकिन बनावटी सिनेमा में हम लोग इतने उलझ जाते, इतना उलझ जाते हैं कि सत्य से हम बहुत दूर चले जाते हैं। जहां हमारी पीठ होती है, हमारी पीठ के पीछे वो सिनेमा की रील रखी है, और रील को चलाने वाला कोई बैठा हुआ है, ऑपरेटर जिसको आप कहते हैं, नियंत्रक जिसको कहते हैं, वो चला रहा है। तो आरामस्य पश्यन्ति, आराम के पदार्थ दिखाई पड़ते, लेकिन आते कहां से हैं? जहां हमारी पीठ है। और एक बात और है, ये जितना सिनेमा है उंजेरे में नहीं दिखाई पड़ता, बिजली बंद कर दी जाती है, मैंने सुना है। बिजली बंद करके देखते हैं कि खोल के देखते हैं सिनेमा? तो अंधेरे में दिखाई पड़ता है। जो झूठा है वो अंधेरे में दिखाई पड़ता है, संसार भी झूठा है, अज्ञान में दिखाई पड़ता है, और प्रकाश में ये नहीं रहता है। प्रकाश में इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जानिए तभी कि हम जब जागे, जब मन विषयों से खुद भागे, पूर्ण चित्त राम में लागे, इसको पाकर संत सुखारे। जब तक हमको मिठास लग रही है संसार के पदार्थों में, तब तक हमको समझना चाहिए कि हमें अभी नशा चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा हुआ है। तो ये मशीन जो पीछे रखी हुई है, ये प्रकृति है, और इसको चलाने वाला परमात्मा इसका नियंत्रक है, नियामक है। और हम लोग जो हैं देखने वाले हैं, तो ये संसार ये प्रकृति है, माया जिसको हम कहते हैं ये प्रकृति है। प्रकृति माने होता स्वभाव,
परमात्मा का स्वभाव प्रकृति है, हमारा स्वभाव हमारे साथ है, और इसका नियंत्रक जो है, नियामक जो है, कंट्रोलर जो है, वो परमात्मा है, वो चला रहा है, इसको चला रहा है। तो हम ऊपर के सब ऊपर रंग ढंग दिखाई पड़ता है, शब्द स्वरूप रसगंध, इसमें हम रचे पचे घूमते रहते हैं, लेकिन ये आराम के पदार्थ आते कहाँ से हैं, ये हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की, खाली मनोरंजन में जीते रहे। ये बल्ब जो जल रहे हैं, बल्ब कहाँ से जल रहे हैं, इस पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। सारे शहर के बल्ब, पावर हाउस से अगर बल्ब संबंध काट दिया जाए तो तुरंत सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। वैसे ही परमात्मा प्रकृति के बटन को दबा देता है तो सब खेल खत्म हो जाता है। विचार करें, बार बार विचार करें। ये सब हमको जो मिला है, हमारी आंख है कहाँ से आई है, हमारे कान किसने दिए हैं, कोई फैक्ट्री में थोड़ा बनते हैं। आंख और चश्मा दो चीजें हैं। चश्मा हम खरीद के लाते हैं, उसका पैसा देते हैं, लेकिन आंख नहीं हो तो चश्मा का क्या होगा। एक गांव में सारे अंधे अंधे थे, सारा गांव होगा था, वहां चश्मे वाले ने दुकान खोल दी चश्मा बेचने की। कितने बिकेंगे उसके चश्मे। भैया आंख है तो चश्मे का महत्व है, कान है सुनने की शक्ति है तब ट्रांजिस्टर का महत्व है, पैर है तो जूते का महत्व है। वैसे परमात्मा श्री राम जी हैं तभी संसार का महत्व है, स्वतंत्र का कोई महत्व नहीं है, ये सूखा है, रसहीन है। रस होता तो हाथ में रहता, लेकिन नहीं है, हम भटक गए उसी में। रसहीन में रस सब खोजने लगे और मिला नहीं, जन्म से मरण तक खोज तेरे मरघट में पहुंच गए, लेकिन शांति नहीं मिली, क्योंकि शांति वहां है ही नहीं। शांति राम जी के चरणों में है, भगवान के चरणों, हमारे इष्ट के चरणों में है। वहां हम पहुंच जाएंगे तो जीवन हमारा शांत हो जाएगा। जिसकी हमें आकांक्षा है वो हमको मिल जाएगा, और बाहर नहीं अंदर ही मिलेगा। तमेव शरणम गच्छो सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, उस तत्व की शरण में जाओ जो सबका है, सब में है, हर समय है, हर जगह है। वो नजर हमको बनाने की जरूरत है, वो दृष्टि हमको सत्संग के द्वारा लाने की जरूरत है। वो जब दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगी तो सब तरफ हमको एक ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कपड़े में सूत के अलावा कुछ नहीं है, तरंगों में पानी के अलावा कुछ नहीं, तरंगे पानी ही है, सूत ही कपड़ा है, कपड़ा ही सूत है। वैसे ही परमात्मा हमारे सब में रमा हुआ है, लेकिन हम उलझ गए और कहीं पकड़ नहीं पा रहे हैं, और पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि संसार के क्षणिक जो हमको लोभ है आकृष्ट इतना कर लेते हैं कि हम उसी में उलझे रहते हैं, और अपनी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा मूल्य धन जो श्वास है, समय है, इसको हम लुटाते रहते हैं और कंकड़ बटोरते रहते हैं, कांच बटोरते रहते हैं। देखिए, समय से संसार मिल जाएगा, लेकिन संसार से समय नहीं मिलेगा। करोड़ रुपया हमारे पास रखा, आखिरी समय में देने के बाद 2 मिनट का समय नहीं डॉक्टर कोई दे सकता है। समय गया, सांसें गई, कुछ नहीं रह गया है। तो वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, वही भक्त है, उसी का जीवन सार्थक है। भारत भूमि में जन्म हमको आपको मिला है, इससे बड़ा कोई और लाभ नहीं हो सकता है। संसार में कहीं भजन की व्यवस्था नहीं है, साधना की नहीं है, ये भारत भूमि है। ये भरत खंड समीप सुरसर थल भलो संगत भली, सब अनुकूल है।
ऐसी अनुकूलता में अगर हम अपने कल्याण का मार्ग खोज करके उस पर न चले तो कहते महती विनष्टि, सबसे बड़ी हानि हमारी होती है और हम कुछ नहीं कर पाते। इसके सुधार के लिए हमको मानव शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, अच्छा अनुकूल समय मिला है। तो सत्संग के द्वारा हम अपने आप को संभालें, जागें। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोन हारे। अभी हम लोग पाठ कर रहे थे, लेकिन विचार नहीं करते। विचार न करने के कारण हम जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हैं। विचार करें, ये अवसर आते हैं जब हम अपने जीवन को सन्मार्गी बना करके परमार्थ का लाभ प्राप्त करते हैं। बोलिए श्यावर राम। ओम चंद्रशेखर 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 त्राहि मां। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर